जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। विगत दिवस एक घटना घटी जिसकी खबर संभवतः आप सबको होगी। यदि नहीं है तो मैं संक्षेप में बता दूं कि 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान जब पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान आउट हुए तो भारतीय प्रशंसकों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। फिर जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया तो खूब खिंचाई हुई पाकिस्तान के खिलाड़ियों की। मीम्स, पोस्ट, रील, पोस्टर की भरमार हो गई। अब देश में बैठे उनके कौमी रिश्तेदारों को यह सब बुरा लगना ही था। आरफा खानम शेरवानी भी उन्हीं गद्दारों में से एक है, लिहाजा उन्होंने कुढ़कर एक ट्वीट किया। वैसे तो अब इसे एक्स कहा जाता है, लेकिन सुविधा के लिए मैं ट्वीट ही कह रही हूँ। वो लिखती हैं, विश्व कप मैचों के दौरान कई क्रिकेट प्रशंसकों का निंदनीय व्यवहार एक भारतीय के रूप में मुझे शर्मिंदगी महसूस कराता है। खेलों के प्रति यह क्षुद्र, असुरक्षित और बहुसंख्यवादी दृष्टिकोण बहुत बुरा है। खेल का उद्देश्य लोगों को एक साथ लाना था। यह सब मोदी आरएसएस द्वारा पिछले एक दशक में बनाए गए भारत का प्रतीक है। अब सोचिए कि किस कदर वो पाकिस्तान की जलालत से दुखी हो गई कि उन्होंने मोदी और आरएसएस को भी इसमें घसीट लिया। इस ट्वीट पर पाकिस्तान क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी दानिश कनेरिया ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि अगर तुम्हें भारतीय होने में शर्म महसूस हो रही है तो मेरे देश पाकिस्तान आ जाओ। भारत को आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं। मुझे यकीन है कि भारत में कई लोग इस यात्रा को प्रायोजित करने में प्रसन्न होंगे। अब पब्लिक ने इसे हाथों हाथ ले लिया और आरफा की रगड़ रगड़ कर धुलाई शुरू हो गई। तब आरफा ने विक्टिम कार्ड खेला और लिखा कि दानिश कनेरिया ने मुझ पर ऑनलाइन हमला कर दिया है। विभिन्न धर्मों के प्रशंसकों द्वारा जश्न मनाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को सांप्रदायिक ट्रोल में तब्दील होते देखना बहुत दुखद है। निश्चिंत रहें, मैं अपना देश पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी अन्य स्थान के लिए नहीं छोड़ रही हूँ। 2-4 ट्वीट तक दोनों में बहस चलती रही। उसके बाद एक ट्वीट दानिश कनेरिया ने लिखा जो कि एटम बम था। उन्होंने लिखा कि मैं धर्मांतरण, बहुसंख्यवाद, हिंदू, भारतीय, मुस्लिम या धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपकी वफादारी के बारे में बात कर रहा हूँ। आइए बहस को एक उत्तर के साथ समाप्त करें। बस मुझे एक भी ट्वीट दिखाओ जिसमें आपने भारत और इसकी संस्कृति की प्रशंसा की हो। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि इसका जवाब आरफा जैसे मजहबी कैसे दे सकते थे। उसने कभी भारत के लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। अब इस बहस के बीच में बेवजह दूसरों के फटे में टांग अड़ाते भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया कूद पड़े। जबकि भारत में लिबरल्स और दक्षिणपंथियों के बीच में सोशल मीडिया पर भिड़ंत कोई खास बात नहीं है, यह रोज ही होती है। लेकिन इसके बीच में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया का कूदना बेहद दुखद रहा। उन्होंने लिखा कि मिस्टर दानिश कनेरिया, यह अच्छा होगा कि यदि आप पहले अपना घर संभालें। आरफा ने हमारे देश की आलोचना की, यह गलत है, लेकिन हमारा रिश्ता उस धर्म से परिभाषित नहीं होता जिसे हम मानते हैं, बल्कि इससे परिभाषित होता है कि हम जिस देश से प्यार करते हैं, हमारा भारत। गौरव भाटिया ने यह क्यों लिखा? इसका मतलब न लिबरल समझ रहे हैं न राष्ट्रवादी, क्योंकि आरफा ने खुद इस मुद्दे पर दुनिया भर के लोगों के ट्वीट को रिट्वीट किया है, पर गौरव भाटिया के ट्वीट को उन्होंने कोई भाव ही नहीं दिया। बाद में गौरव भाटिया दानिश कनेरिया को लताड़ते हुए लिखते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का होता है। इसके बाद तो सैकड़ों लोगों ने गौरव भाटिया को अनफॉलो किया और उनके ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखे कि वो पूरी तरह तिलमिला गए। आप सोच ही सकते हैं कि इसके बाद गौरव भाटिया की इज्जत का कैसा फालूदा जनता ने बनाया होगा। उनके इस ट्वीट पर लगभग 12,000 लोगों ने रिप्लाई किया था, जिसके बाद उन्होंने खींचकर रिप्लाई सेक्शन ही बंद कर दिया। लेकिन सवाल उठना स्वाभाविक था कि क्या गौरव भाटिया के मुंह से तब एक शब्द भी निकला था जब नूपुर शर्मा के बयान के खिलाफ कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और 57 मुल्कों वाले ओआईसी ने आपत्ति जताई थी?
तब तो ये गिड़गिड़ा रहे थे, तब कहाँ गई थी इनकी दिलेरी। उन लोगों को तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि अपना घर संभालें, लेकिन आज ये दानिश कनेरिया को मुफ्त की सलाह दे रहे हैं। पहले ये बताएं कि पाकिस्तान में प्रतिवर्ष 1000 हिंदू लड़कियों का अपहरण, जबरन इस्लामी धर्मांतरण और जबरन निकाह कराकर उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाता है। इस पर इन्होंने क्या किया है? कितनी ऐसी लड़कियों को बचाया है इनकी औकात ऐसा करने की? इसके लिए तो भाजपा पर भी प्रश्न उठते रहे हैं कि उन्होंने भी कभी इसके लिए पाकिस्तान को कटघरे में नहीं खड़ा किया। आज ये उसी मुल्क के एक ऐसे पीड़ित समाज के व्यक्ति जो कि अल्पसंख्यक है फिर भी अपने धर्म पर डटा हुआ है, उसकी बिना मतलब निंदा कर रहे हैं, जिस पर खुद अत्याचार हो रहा है, जिस समुदाय के लोग दुनिया भर में भारत की तरफ देखते हैं कि यहाँ की जनता, नेता और सरकार उनका साथ देगी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल उसके विपरीत। फिर इन्होंने लिखा कि आरफा खानम शेरवानी के बयान का मजहब से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो भारत से प्यार करती हैं। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। जो मुस्लिम महिला भारत माता की जय से नफरत करती है वो भारत से भला प्यार कैसे करती होगी, ये तो बताएं। आरफा खानम का एक ट्वीट देखें जिसमें वो लिखती हैं कि हाँ, भारत माता की जय सांप्रदायिक है, क्योंकि ये एक ऐसे झूठे विचार को आगे बढ़ाता है जो कि कहता है कि मातृभूमि देवी है। ये एक बहुसंख्यवादी नारा है। ये भले तुम्हारी आस्था या धर्म में सटीक बैठता हो, लेकिन ये एक अल्लाह को मानने वालों के लिए नहीं है। और भाटिया साहब कहते हैं कि आरफा खानम शेरवानी भारत से प्यार करती है, लेकिन जब न्यूज़ क्लिक वाले चीन के दलालों पर छापेमारी होती है तो यही मुस्लिम औरत इसका विरोध करती है और खुद देश विरोधियों के साथ खड़ी होती है। मेवात में जब हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला होता है तो आरफा हिंसक इस्लामी भीड़ का बचाव करती है, अपराधी अतीक अहमद का महिमा मंडन करती है, हल्द्वानी से अतिक्रमणकारियों को सिखाती है कि कैसे इस्लामी एजेंडे को आगे बढ़ाना है, मुस्लिमों को गरबा और हिंदू त्योहारों में घुसने के लिए उकसाती है, कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार के लिए फिल्म को दोषी ठहराती है, भगवान श्री कृष्ण को दलित विरोधी बताती है, भाजपा की जीत के बाद आम जनता को ही लोकतंत्र विरोधी बताती है, तीर्थ स्थलों पर मांस की बिक्री की पैरवी करती है, इजराइल गाजा मुद्दे पर तो वह खुलकर हमास का साथ दे रही है और रोज उसकी पैरवी में 4 पोस्ट डाल रही है। यही है उसका भारत से प्यार। गौरव भाटिया को शर्म आनी चाहिए। उन्हें सचमुच कांग्रेस में चले जाना चाहिए या वापस समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन भाजपा को इनकी ज़रूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि समान आस्था की वजह से इन्होंने अपने भारतीय साथी के साथ खड़े होने का निर्णय लिया है। इन्हें नहीं पता कि इनकी और आरफा खानम शेरवानी की आस्था समान नहीं है। उसकी आस्था उम्माह में है, इस्लाम में है, कुरान में है, भारत में नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि मुस्लिम कभी हिंदुओं को स्वजन नहीं मानेंगे और अपने मजहब को राष्ट्र से ऊपर प्राथमिकता देंगे। इन्होंने लिखा कि देश के आधार पर जो बंधन है वो धर्म मजहब के बंधन से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। हंसी आती है इनकी बात पर। सच में ऐसा ही है क्या? फिर एक बात का ये जवाब दे दें कि पूरा का पूरा इस्लामी गिरोह नूपुर शर्मा के खिलाफ इस्लामी मुल्कों के साथ क्यों खड़ा था? तब कहाँ था देश? ये पूरा का पूरा इस्लामी गिरोह कश्मीर पर उम्माह का साथ क्यों देता है? हाँ, हिंदू ज़रूर अपनी मातृभूमि को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन मुस्लिम को कभी मातृभूमि के साथ, भारत के साथ खड़े होते तो नहीं देखा गया। ये आज दानिश कनेरिया को धमकी देते हैं कि किसी भारतीय को परेशान मत करो वरना तुम्हें क्रिकेट गेंद की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। ये भाषा है इनकी एक पीड़ित समाज के व्यक्ति के लिए। ये भाषा है इनकी उस समाज के लिए जो इन्हें ये सोच कर वोट देता है कि ये उसकी बात उठाएंगे, लेकिन ये तो यहाँ उम्माह का साथ देने के लिए एक हिंदू को बाहर फेंकने की धमकी दे रहे हैं।
ये इनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि जिस पीड़ित समाज की तरफ से इन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी उसकी ये निंदा करके उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। गौरव भाटिया जैसे लोग करोड़ों हिंदुओं को नीचा दिखा रहे हैं एक ऐसी मुसलमान औरत के लिए जो भारत को माता नहीं मानती और इस्लामी एजेंडे का साथ देती है। धिक्कार है इन पर। यहाँ बड़ा सवाल भाजपा पर भी उठता है। हजारों लोगों ने भाजपा को टैग करके गौरव भाटिया पर एक्शन लेने के लिए कहा, लेकिन भाजपा ने इतना भी नहीं किया कि वो इनसे ट्वीट भी डिलीट करवा सके। माफ़ी मांगने या सफाई देने की बात तो बहुत दूर है। गौरव भाटिया के हिसाब से तो बुरहान वानी, याकूब मेनन और दाऊद इब्राहिम भी भारतीय हैं, तो कल ये उनके साथ भी खड़े हो जाएंगे, उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, उनकी भाषा बोलने लगेंगे, क्योंकि इन्हें तो बस भारतीय दिखना चाहिए, भले ही वो आतंकवादी हो या जिहादी। यही वजह है कि भाजपा देश में चौतरफा फैल रहे जिहाद पर कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसकी रणनीति ढुलमुल है। प्रवक्ता के विचार पार्टी के विचार होते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए था मोदी सरकार को। हाँ, ये तय है कि अगर गौरव भाटिया ने अल्पसंख्यक हिंदू की जगह किसी अल्पसंख्यक मुस्लिम को ऐसा कहा होता तो अब तक वह पार्टी से बाहर हो गए होते। अरे अगर इन्होंने दानिश कनेरिया की हाँ में हाँ मिलाकर आरफा खानम के खिलाफ ही बोल दिया होता तो भी इन्हें अपना ट्वीट डिलीट करके माफ़ी मांगनी पड़ती, क्योंकि वो एक मुस्लिम औरत है। आपको याद है ना, नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल और राजा सिंह के साथ क्या किया था भाजपा ने? उन्होंने सच सामने ला दिया तो भाजपा को खल गया। लेकिन आज जब एक अल्पसंख्यक हिंदू के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो भी एक गद्दार जिहादी का पक्ष लेने के लिए, तो भाजपा के कान में जूं तक नहीं रेंग सका। इससे और कुछ नहीं होता, बस भाजपा की विचारधारा और रणनीति पर प्रश्न उठता है। इससे लोग चिढ़ जाते हैं। हिंदुओं के लिए भाजपा कभी फ्रंट पर आकर नहीं खड़ी होती। हर बार, हर घटना, हर दंगे फसाद, हर हिंसा में यह देखा गया है। ये चुनाव का समय है, वैसे भी भाजपा का विरोध करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अब अगर भाजपा हिंदुओं को भी अलग थलग करना चाहती है तो यह पाँव में कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। जनता ही सब कुछ है, जनता के अनुरूप चलना ही होगा, वरना लोगों का मोह भंग होने में समय नहीं लगता। अच्छा हो कि अपने वक्ता, प्रवक्ता और सांसद विधायकों को सख्त आदेश दिया जाए कि वे हिंदुओं के साथ खड़े होने का दम दिखाएं, और जिनमें नहीं है ये मादा उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। 2017 तक गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के नेता थे, फिर उसे छोड़कर भाजपा में आए और भाजपा ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। लेकिन याद रखना चाहिए कि दूसरी विचारधारा से आने वाले नेताओं में हर कोई हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं हो सकता। भाजपा को कायदन इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखता। भाजपा को अपने दृष्टिकोण और कर्म नीति पर विचार करना ही होगा, अन्यथा आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।